भाई तेरे भाई ने ना 20 सैंपल पेपर सॉल्व कर लिए। अब तू देख, तेरे भाई को टॉप करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तूने एक भी नहीं किया? क्या बात कर रहा है? फेल हो जाएगा अगर एक भी सैंपल पेपर नहीं करेगा तो। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सैंपल पेपर। मेरे को देख 20-20 करके बैठा हूं मैं। कर ले कर ले। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर आपने 20 सैंपल पेपर कर लिए तो भाई आप जो है टॉपर बनने वाले हो, या फिर अगर आपने सैंपल पेपर नहीं करे तो फेल होने वाले हो? तो क्या है ये सैंपल पेपर का स्कैम, जो कि एक मार्केटिंग मिथ बन चुका है? बिकॉज आप इतने सारे सैंपल पेपर्स देखोगे, दुकान पे जाओगे, शॉपकीपर के पास पूछोगे कि भैया सैंपल पेपर दिखा दो, वो आपको इतनी सारी किताबें दिखा देगा कि आप ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं कितने सैंपल पेपर करूं भी या नहीं, टाइम है मेरे पास या नहीं, और अगर मेरे को सैंपल पेपर करना है तो किस तरीके से करूं, कितने करूं, कब करूं, कैसे करूं? तो वो सारे डाउट्स जो है मैं आपकी इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आपको पढ़ाती हूँ पॉलिटिकल साइंस। और मैं यहाँ पे वैसे आपको सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के बारे में ही नहीं, पूरे ह्यूमैनिटीज के जितने भी बच्चे हैं उनको किस तरीके से सैंपल पेपर करना चाहिए भी या नहीं, तो एक रियलिटी चेक यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखो बच्चे, अगर कोई आपसे ये बोले कि सैंपल पेपर स्कैम है, तो यार दे आर नॉट स्कैम। सबसे पहली बात, सैंपल पेपर दे आर नॉट स्कैम। अगर कोई आपसे बोल रहा है कि सैंपल पेपर कर लो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपका ऐसे बोल रहा है, ये तो ऐसे बोलता रहता है। नहीं, इट्स नॉट अ स्कैम। सैंपल पेपर्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, बट इतने भी नहीं कि 20-20, 25-25, नहीं। हर चीज जो है एक लिमिट में की जाती है। तो सैंपल पेपर्स आर नॉट स्कैम, बल्कि ये तो एक सपोर्ट टूल होते हैं। स्कैम नहीं है बल्कि सपोर्ट टूल होते हैं आपके सैंपल पेपर। वहीं पर अगर आपसे कोई बोले कि सैंपल पेपर नहीं करे तो फेल हो जाओगे, अगर सैंपल पेपर नहीं करे तो फेल हो जाओगे, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं करे तो आप फेल नहीं होने वाले हो, ठीक है। मैं अपनी क्लास 12th में थी, मैंने भी कोई सैंपल पेपर नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पे इतना नहीं होता था। उस टाइम पे इवन उस टाइम पे भी क्या, अब भी जो बहुत से बच्चे सिर्फ पढ़ते रहते थे, सैंपल पेपर नहीं करते। आप फेल कब होते हो? ध्यान रखना, फेल कब होते हो? जब आपने अपनी एनसीईआरटीज नहीं करी है। आप फेल कब होते हो? जब आपकी जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते आप तब फेल होते हो। आप फेल कब होते हो? जब आपने पीवाईक्यूज नहीं करे। ये 3 चीजें जब आप नहीं करते हो तब फेल होते हो। सैंपल पेपर जरूरी है, बट इतना ही नेसेसिटी नहीं है कि फेल ही हो जाओगे, ठीक है। तो ये रियलिटी चेक आपको पता चल गया, स्कैम भी नहीं है, और अगर आप ये नहीं करोगे तो फेल भी नहीं होगे। तो बिल्कुल हवा मत बनाओ। अभी हम बिल्कुल एक प्यार से बताने वाली हूँ तुम्हें कि तुम्हें कितने सैंपल पेपर करने हैं और क्यों करने हैं, ठीक है। सैंपल पेपर का आखिरकार रियल पर्पस क्या है मैम? क्यों करने होते हैं सैंपल पेपर? देखो यार, सैंपल पेपर करने बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाते हैं बिकॉज इनसे आपको ना एक आइडिया मिलता है कि आप अपने एग्जाम में किस तरीके से पेपर को आपको करना है, और क्या आप पेपर टाइमली कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, है ना। और बहुत सारे सैंपल पेपर्स बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंगली, एग्जाम के बिल्कुल पैटर्न के बेस पे होते हैं। तो आपको जो है ना वही सैंपल पेपर करने हैं जो बिल्कुल बेस्ट है। इससे आपको क्या मिलेगा? आपको जो एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा कि अच्छा इतने एमसीक्यूज आएंगे मेरे एग्जाम में, इतने 2 मार्कर आएंगे, अच्छा इस तरीके के कार्टून्स आते हैं, इस तरीके के मैप आते हैं, मुझे मैप वर्क ऐसे करना है, इस तरीके से मुझे 6 मार्कर लिखने हैं। तो आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आता है ना। आपको यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेमिंग आइडेंटिफाई करना आता है, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ तो लेते हो, बट जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो आपके यहां तक भी वर्ड्स पहुंच जाते हैं, बट हाथ तक नहीं पहुंच पाते और हाथ चल नहीं पाते। तो वो आपको पहले से ही प्रैक्टिस जब आप करोगे, सैंपल पेपर अटेम्प्ट करोगे, तो आपको अपनी रियलिटी पता चलेगी। जो आप सब हवा में उड़ रहे हो कि हाँ सब आता है सब आता है, बट जब लिखने की बारी आती है तब आप नहीं लिख पाते हो। तो वो चीज आपको यहाँ पे मदद मिलेगी। और इससे आपको पता चलेगा कि आपके वीकनेसेस कहाँ है, कि कहाँ पर आप अटकते हो जब आप पेपर करते हो। जैसे बच्चे जो आपके सैंपल, जो आपके बोर्ड के एग्जाम्स हुए ना, वो भी तो आपके सैंपल पेपर की तरह ही है। मैं तभी बोल रही थी कि बोर्ड, जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम हुए, सॉरी, तो जो आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स हुए वो क्या है? दे वर ऑल्सो लाइक योर सैंपल पेपर्स ओनली। आपको उसमें भी तो आइडिया, इसलिए तो स्कूल वाले एक बार प्री बोर्ड लेते हैं, है ना, प्री बोर्ड 2 लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप सैंपल पेपर तो करने वाले हो नहीं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके के सैंपल पेपर्स ही होते हैं, उनको भी आप उसी तरीके से आप लेते हो। बट बहुत सारे बच्चों के एग्जाम में सिर्फ एक ही प्री बोर्ड होता है, वो भी वो तब देते हैं जब उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो उनको असली में
एक रियलिटी चेक नहीं मिल पाता है। तो अब मैं बताऊंगी कि अगर आपने प्री बोर्ड्स ऐसी ही दे दिया, हवाबाजी में दिया है, और अब आप जेन्युइनली अच्छे से पेपर देना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सैंपल पेपर्स किस तरीके से आप कर सकते हो, है ना। और सैंपल पेपर करने से आपका टाइम भी इंप्रूव हो जाता है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, वैसे हमारे सब्जेक्ट्स में इतनी टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत नहीं आती है, जो थोड़े से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं वहां पे दिक्कत आती है। हमारा थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, तो टाइम मैनेजमेंट का तो इस इशू एज सच नहीं देखने को मिलता है। बट हाँ, जिन बच्चों की राइटिंग बहुत ही ज्यादा स्लो है उनको यहाँ पे इशू देखना पड़ सकता है। अब जो अगला क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है कि मैम सैंपल पेपर कब करने चाहिए, कब करे, व्हेन इज द एग्जैक्ट टाइम, मुहूर्त निकलवाए क्या। तो मैं निकालती हूँ तुम्हारा मुहूर्त कि कब करने चाहिए। देखो, आपको सैंपल पेपर करनी चाहिए जब आपका 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका 90% सिलेबस अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप सैंपल पेपर करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो करो, शुरू हो जाओ अपना सैंपल पेपर लगाना। ऑल्सो बच्चे, आपको सैंपल पेपर एग्जाम के 45 से 60 डेज बिफोर करने चाहिए। एग्जाम आ रहे हैं आपके, आपको 45 से 60 डेज बिफोर आपको अपने सैंपल पेपर कर लेने चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन मैंने आपको बताई, 90% सिलेबस कंप्लीट हो गया हो तब, और आपका 45 से 60 डेज बिफोर आपको कर लेने चाहिए। बिकॉज देखो, आपके पास एक सब्जेक्ट तो है नहीं, आपके पास 3-3 4-4 सब्जेक्ट है, तो आपको हर एक का भी अगर आप, मैं बताने वाली हूँ कि कितने सैंपल आप पेपर आपको लगाने चाहिए हर एक सब्जेक्ट के, जिससे जो आपका विद इन द टाइम फ्रेम आपकी सारी चीजें कंप्लीट हो जाए और आपको एक आइडिया भी मिल जाए। तो मैंने आपको दो चीजें बता दी, आपको सैंपल पेपर कब करने चाहिए ये, क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर हाफ सिलेबस में कंप्लीट करोगे ना तो यार डिमोटिवेट हो जाओगे, या मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया ना। 90% सिलेबस में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 10% वो हमेशा रहता ही है। वो 10% आपको सैंपल पेपर लगाने के बाद पता चलेगा कि मेरा कहाँ पर वीक पॉइंट्स है, कहाँ पर मुझे और ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम कितने सैंपल पेपर करने चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बच्चे देखो, कुछ ज्यादा ही कर लोगे वो भी बेकार है, बर्न आउट हो जाओगे, पागल हो जाओगे, गलतियां ही नहीं पता चलेंगी। बहुत सारे सैंपल पेपर नहीं लगाने हैं, और अगर आप बहुत ही कम लगाओगे तो उससे आपको प्रैक्टिस ही नहीं हो पाएगी। तो एक बिल्कुल एक बैलेंस मेंटेन करना है। तो आइडियल अगर मैं बात करूं 5 से 8 गुड क्वालिटी, मतलब 5-8 तो चलो रहने ही दो, मैं अगर आपको बोल रही हूँ कि यार 3 से 5 भी चलेगा, 3 से 5 अगर आपका टाइम कॉन्स्ट्रेन, आपने सिलेबस बहुत बाद में किया है, बट हाँ जिनका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है इस टाइम पे, तो आप लगा सकते हो 3 से 5 अगर आप सैंपल पेपर लगाते हो, अच्छे क्वालिटी के सैंपल पेपर बच्चे, अच्छे क्वालिटी के सैंपल पेपर अगर आप नहीं लगा रहे हो तो बच्चे इससे तो आपको एक गलत जजमेंट मिल रही है ना। तो 3 से 5 अगर आप 3 से 5 लगाओगे, अगर आपके पास 4-5 सब्जेक्ट भी है तो आपके कितने हो जाएंगे, तो 20 से 25 सैंपल पेपर आपके हो जाएंगे। और आपको एक ही दिन में नहीं लगा देने हैं सारे, एक ही दिन में नहीं लगा देने हैं। जैसे पहला सैंपल पेपर लगाया कल दूसरा लगा दिया, नहीं। जब आप सैंपल पेपर लगाओ तो आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक भी तो मेंटेन करनी है। सैंपल पेपर को बिना एनालाइज करे चाहे आप जितने सैंपल पेपर लगा दो कोई फायदा नहीं है। सैंपल पेपर लगाने का सही तरीका यही है कि आपने लगाया, फिर उसको खुद से चेक किया, सॉल्यूशंस मिलाए और देखा कि क्या चीज मिसिंग है, क्या चीज इसमें मिसिंग है और आपकी क्या गलतियां है, उसको फिर आपने रिवाइज किया जिससे अगले सैंपल पेपर में वो गलती ना हो। सैंपल पेपर का मकसद क्या होता है, मार्क्स बढ़ते हुए दिखाई दे जिससे, ठीक है। जो पहला सैंपल पेपर है, जब दूसरा सैंपल पेपर किया तो उसमें आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, पता चले और डिग्रेड हो गए, है ना। तो सैंपल पेपर को थोड़ा टाइम में, वीक 1 में जैसे एक पेपर आपने 3 दिन में लगाया, ठीक है, फिर आपने जो है फिर अगला पेपर जो है 3 दिन के बाद लगाया, फिर वीक 2 में अपनी थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, 2 दिन में एक पेपर लगा ले, क्योंकि अब आपको क्या होने लग गया है, अब आपकी गलती आपको पता चलने लगी है जल्दी जल्दी, और आपका सिलेबस अब ज्यादा हो गया, और लास्ट फाइनल मंथ में आप ऑल्टरनेट डेज में आप लगा सकते हो। इस तरीके का पैटर्न आप फॉलो जो है कर सकते हो। बात समझ आ रही है बच्चे, ठीक है। अब अगर आप बोलोगे कि मैम कौन से सैंपल पेपर करने चाहिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम कौन से सैंपल पेपर करें। तो देखो, सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स आप कर सकते हो। जो सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर आया है, अगर आपने वो ही नहीं लगाया और आप बाकी सब लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है।
सीबीएसई का जो दिया गया है इस साल का, पिछले साल का, पिछले से पिछले साल का, आप उन सबको लगा लो यार, वो भी काफी, आपको परचेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। ऐसे सैंपल पेपर लगाओ जो कि सीबीएसई के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली हो, है ना। आप अगर मार्केट में भी जाके देखते हो तो उनमें चेकआउट करो कि क्या सैंपल पेपर बिल्कुल पैटर्न के हिसाब से लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। और वहां पे बच्चे आप प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स जो है उनको भी लगा सकते हो, आराम से मिल जाते हैं सीबीएसई की वेबसाइट पे, तो उनको भी लगा लोगे तो यार एक आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना। या फिर कोई रिप्यूटेड पब्लिकेशन सैंपल पेपर आप ले सकते हो। 20+ मत जाना, मतलब सभी सब्जेक्ट्स को मिला के 20+ मत जाना, है ना, इतने ही आप लगाओ। तो कोई भी आपको जो मार्केट में जाओगे तो आप उसको पहले देखना कि क्या सैंपल पेपर है, क्या उनके सॉल्यूशंस दे रखे हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है फिर आप वो ले सकते हो, अदरवाइज बिना लिए भी काम चल जाएगा। आपको इंटरनेट पर ही बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको मिल जाएंगे, और मैं भी करवा ही रही हूँ, देखो पीवाईक्यूज तो मैं करवा ही रही हूँ। हाँ, बट अगर आप वन गो में सैंपल पेपर लगाओगे तो वो ज्यादा सही रहेगा। तो अगर आप पीवाईक्यूज देखना चाहते हो तो आप मेरे जो चैनल है यहाँ पे ह्यूमैनिटीज अड्डा, इसको फॉलो करके रखो। हमारी सीरीज भी चल रही है ना, हल्ला बोल, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ऑल्सो बच्चे, अगर आपको कोई गाइडेंस, कोई बैच रिलेटेड कोई क्वेरी अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, देखो हमारे पास सीयूईटी और बोर्ड्स के बैचेस जो है, यहाँ पे सीयूईटी की नोटिफिकेशन आउट हो गई है, तो अब अगर आपको सीयूईटी की तैयारी करनी है तो मैं अभी सीयूईटी के लिए आपको बैच बता देती हूँ, जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। और ये मेरी ईमेल आईडी, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हो, ashi.sharma@adda247.com। ऑल्सो दिस इज माई टेलीग्राम चैनल, सो आप प्लीज इसको भी फॉलो कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 सैंपल पेपर मेरी तरफ से भी यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं आपको जो है कुछ सैंपल पेपर जो है प्रोवाइड कर दूंगी, सो जल्दी से इसको जो है क्या कर लीजिए, जल्दी से इसको जो है फॉलो कर लीजिए, स्कैन कर लीजिए। ऑल्सो मैं एक बार बता देती हूँ बच्चे कि आपको कहाँ पे जाके जो है प्रैक्टिस अगर करनी है, पीवाईक्यूज अगर करनी है, बैच में इनरोल होना है, तो कहाँ पे आपको जाना है। तो आपको करियर अड्डा की वेबसाइट पे जाना है, आप ऑल कोर्सेज पे जाओगे, फिर आपको जो है बच्चे सीयूईटी आर्ट्स में अगर आपको जाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप महापैक देख रहे हो बच्चे, महापैक ना सबसे बेस्ट होता है, सब कुछ मिलेगा इसमें, और महापैक का प्राइस अभी बहुत डाउन हो रखा है, तो मैं तो सबको यही रिकमेंड करती हूँ कि आप ये ले लीजिए, आपको सारी चीजें मिलती है यहाँ पे। 5999 का है, बट यहाँ पे अगर आप एक कूपन कोड लगाओगे, ठीक है, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ठीक है, एक मिनट, कभी कभी ठीक हो जाता है, कभी कभी जो ऐसी करने लग जाता है। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे ना आपको एक चीज करनी है, यहाँ पे आप ना कोड लगाएंगे आशी 40, ठीक है, बिना स्पेस के आशी 40 जैसे आप कोड लगाओगे तो यहाँ पे जो प्राइस हो रखा है ना 5999, वो यहाँ पे कम हो जाए, कोड की जगह होती है कूपन कोड की, तो आप वो लगाओगे तो आपका जो प्राइस या 5999 है ना, यहाँ पे प्राइस जो और कम हो जाएगा। तो आप ये कोड लगा के जो है इसको क्या कर सकते हो, आप इसमें इनरोल हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोड यूज कर सकते हो बच्चे आप इनरोल होने के लिए, कोई सा भी बैच हो, या फिर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, या फिर आपको कोई किताब लेनी है, तो आप आशी 40 कोड लेके कर सकते हो। अच्छा, किताब मैं बता देती हूँ कि आपको मैम पीवाईक्यूज करने के लिए कौन सी किताब हमारे लिए बेस्ट रहेगी। तो आप यहाँ पे बैक जाइएगा, है ना, आप यहाँ पे सीयूईटी में जाके आप मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप जो हमारी ई बुक्स भी है, हमारी बुक्स भी है, तो यहाँ पे अगर आप ह्यूमैनिटीज की किट लेना चाहो तो आप ह्यूमैनिटीज की किट ले सकते हो, ह्यूमैनिटीज जीएटी प्लस इंग्लिश, जीएटी के अलावा भी किट है, तो यहाँ पे भी अगर आप लगाओगे आशी 40 तो ये आपका डिस्काउंट यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और किस तरीके के वीडियोस आपको जो है चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तो हम उस तरीके के वीडियोस आपके लिए बना के लेकर आएंगे। और हाँ, सैंपल पेपर लगा लो भाई, काम आएंगे। टेक केयर।